जैन साथियों, मैं अभिषेक शर्मा आईएएस वर्ड में आपका स्वागत है। ठीक है, जैसे कि आप लोग पॉलिटी के सेशन को कंप्लीट कर रहे हैं तो हम कुछ वीडियो को और भी पहले दे चुके हैं आपको। ठीक है, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो पहले प्लेलिस्ट में जाइए और उन वीडियो को भी देखिए आप लोग। ठीक है, तो अभी का जो टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ शासन का। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया था शासन यानी कि जो आपका भारतीय राज्य व्यवस्था है इसके दो अंग होते हैं, पहला शासन का होता है और दूसरा आपका प्रशासन का होता है, जिसमें से मैं एक ऑर्गन को लेकर के आया हूं जिसमें लिखा हुआ है शासन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये जो शासन होता है ये क्या होता है? ठीक है, और शासन की वर्ल्ड बैंक के अनुसार क्या डेफिनेशन बताई गई है और शासन का चौथा अंग क्या होता है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि शासन का चौथा अंग क्या होता है। ठीक है, मैं लास्ट में वीडियो में बताऊंगा आपको कि शासन का चौथा अंग क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर समझने का प्रयास करें आप लोग। ठीक है, देखिए शासन के तीन अंग होते हैं। ठीक है, शासन के मोस्टली कितने अंग होते हैं? तो भैया तीन अंग होते हैं। पहला होता है भैया विधायिका, दूसरा होता है भैया आपका कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। ठीक है, तो समझने का प्रयास करें कि विधायिका क्या होती है। ठीक है, देखिए विधायिका में क्या होता है, कोई भी कानून बनता है। ठीक है, तो जहां पर भी कानून का निर्माण किया जाता है उसे विधायिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? उसे विधायिका कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप सीधा सा लिख सकते हैं कि जहां पर कानून का निर्माण होता है उसे विधायिका कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर भैया कानून का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहां पर कानून का निर्माण किया जाता है उसे विधायिका कहा जाता है। दूसरा प्रश्न यहां से क्या पूछा जा सकता है भैया कि कार्यपालिका क्या होती है भैया? तो देखिए कानून पहले बना, कानून विधायिका में। ठीक है, कार्यपालिका में क्या काम होता है कि जो कानून बना हुआ होता है उसको फॉलो कौन कराता है, तो ये कार्यपालिका का काम होता है। ठीक है, कानून का पालन कराने का अधिकार किसका होता है भैया? कार्यपालिका का। ठीक है, तो कार्यपालिका उस कानून को फॉलो करवाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका न्यायपालिका। तो न्यायपालिका क्या होती है? व्हाट इज द मीन ऑफ ये आपका न्यायपालिका? अरे मतलब आधा इंग्लिश आधा हिंदी, बस ऐसे ही चलता है भैया, ऐसे ही पढ़ा जाता है। ठीक है, तभी ज्यादा समझ में आता है आपको। ठीक है, तो ये आपका जो जुडिशरी होती है, न्यायपालिका होती है, इसके बारे में समझने का प्रयास करें। तो न्यायपालिका पहले आपका कोई कानून निर्माण किया गया, इसके बाद उसी कानून को पालन कराया गया। अब अगर कोई व्यक्ति उस बने हुए कानून का पालन नहीं करता है तो दंडित करने का अधिकार किसके पास होता है? न्यायपालिका के पास क्या होता है? दंडित करने का अधिकार होता है। अब आपने कभी देखा है कि किसी पुलिस वाले ने किसी भी व्यक्ति को हेलमेट नहीं लगाए, लाइसेंस नहीं लिए, तो उसे पुलिस वाले ने 5 साल की सजा सुना दी, जाओ तुम्हें 5 साल की सजा देते? ऐसा नहीं किया जाता है। ठीक है, वो सिर्फ अपनी कार्रवाइयां पूरी कर सकता है, जैसे उसका चालान काट सकता है और अन्य जो भी कार्रवाइयां होती है वो पूरी कर सकता है। और हाँ, आप लोग एक चीज और ध्यान से सुन ले कि चालान काटने का अधिकार किसके पास होता है? तो चालान यहां पर जिसके डबल स्टार होते हैं वही चालान काट सकता है। ठीक है, डबल स्टार, ट्रिपल, इससे ऊपर का कोई बंदा चालान काट सकता है आपका। ठीक है, लेकिन अगर उसके यहाँ स्टार नहीं है तो वो चालान कभी भी आपका नहीं काट सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। दूसरी चीज क्या याद रखनी है, जैसे आप लोग अभी तो स्टूडेंट लाइफ है आप लोगों की, तो जैसे एग्जाम देने जा रहे हो, कहीं भी मतलब घूमने फिरने जाते हो आप लोग। ठीक है, अरे जाते हो ना भैया, अनुच्छेद संख्या 19 का चौथा घूमने की आजादी देता है आपको। ठीक है, तो आप भारत में सर्वत्र भारत में अबाध विचरण कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप घूमने जाते हैं तो टीटीआ पकड़ लेता है आपको उसमें, ट्रेन में। ठीक है, पकड़ लेता है भैया, तो टीटी को टिकट चेक करने का अधिकार होता है, लेकिन उसमें जो भैया पुलिस वाले होते हैं वो जीआरपी वाले होते हैं। ठीक है, उसको कभी भी आपके टिकट चेक करने का अधिकार नहीं होता। वो आपका झोला झंडा जो आप लेके जाते हो ना, झोरा बोरा जो बिस्तरा जो भी लेके, तो उसको चेक कर सकता है। ठीक है, तो आप कभी भी उस पुलिस वाले को टिकट ना दिखाइए, टीटीए ही आए तभी उसको टिकट दिखाइए, ये सब आपके पास राइट्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए शासन के तीन अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका में क्या होता है भैया, कोई भी कानून बनता है, कार्यपालिका में उस कानून का पालन कराया जाता है, और जो बंदा कानून का पालन नहीं करता है तो कानून को कि दंडित करने का अधिकार भैया न्यायपालिका के पास है। और न्यायपालिका में कौन कौन दंडित कर सकता है? तो ये 3 प्रकार से। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट दंडित करेगा, हाई कोर्ट दंडित कर सकता है, यानी कि पनिश दे सकता है। ठीक है, और लोअर कोर्ट को भैया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है, जिला न्यायालय कहा जाता है। ठीक है, यहां पर भैया मैं आपको बता देता हूं कि देखिए इसका कोई एक खास रोल नहीं है, ये वर्ड बैंक लिखा हुआ है कि आपके जो भी शासन की परिभाषा है वो क्या है? समाज की समस्याओं के प्रबंध के लिए राजनीति
राजनीतिक अधिकार और संस्थागत संसाधन का इस्तेमाल किया जाना ही शासन कहलाता है। हाँ, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है भैया, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है कि शासन का चौथा अंग किसे कहा जाता है। तो ये भी आपका आएगा समाचार पत्र। ठीक है भैया, समाचार पत्र को शासन का चौथा अंग कहा जाता है। इसी को भैया प्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेस। इसी को भैया मीडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? मीडिया। ये सब राइट्स होते हैं आपके पास में। ठीक है, तो शासन का चौथा अंग कहते हैं कि भैया विधायिका बिक सकती है, कार्यपालिका, न्यायपालिका सब बिक सकते हैं, लेकिन मीडिया नहीं बिक सकती है। लेकिन आज की डेट में आप ये भी देख रहे होंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे चैनल्स हैं जो रियल घटनाएं नहीं दिखाते हैं। जैसे अभी आपका जो आपका आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्जाम है, इसमें सीबीटी 2 का क्या मतलब है यार? नहीं होना चाहिए। और अगर ये लोग करवा रहे हैं रेलवे बोर्ड वाले, तो हम लोगों ने प्रदर्शन कर दिया। अरे वो बात सही है कि ट्विटर कैंपेन पे हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है, और करते भी। हम लोग एक आराम से स्टूडेंट हैं यार, पढ़े लिखे हैं, कोई नेता नगरी वाला काम थोड़ी ना कि रैलियां निकाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हमारी मांग ट्विटर कैंपेन पर भी नहीं चलाई जा रही है या नहीं मतलब एक्सेप्ट करी जा रही है, तब जाकर के हमने ट्रेनें रोकी थी। ठीक है, और जब ट्रेनें रोकी तो देखिए कितनी यानी कि बवाल हुआ यहाँ पर आपका प्रयागराज में। ठीक है, लड़के सुझा दिए गए मार मार कर। ऐसा करना चाहिए? ये सरकार की बहुत बड़ी गलतियां हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये निंदनीय घटनाएं हैं, ये रुकनी चाहिए देश में। ठीक है, और आपको यानी कि देखिए, आपको अपना माइंड विकसित करना है और एक ऐसे एनवायरमेंट का विकास करना है जिसमें महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें। ठीक है, तो यहां तक मेरा पूरा एपिसोड था, और आप सभी लोग इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।